नमस्कार। कॉफी विद सुमित जैन में आपका स्वागत है। आज हम संजीव मिढ़ा सर के साथ बातचीत करेंगे पाकिस्तान की हिमाकतों पे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी प्रश्न है। आप हम सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो में डील करते हैं और अब ये क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में भी शुरू हो रही है। तो स्वागत करते हैं मिढ़ा सर आपका। नमस्ते जी। आ, सब ये क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्रिप्टो का मतलब ही होता है नकली। सो ये पाकिस्तानी रुपए की कीमत सबको मालूम है, बहुत कम है इंटरनेशनल मार्केट में। क्रिप्टो क्यों शुरू की जा रही है? उनके पास ड्रग मनी है, उनके पास आर्सेनल और तरह का मनी है। क्रिप्टो क्यों शुरू कर रहे हैं सर? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने का मकसद एक ही है पाकिस्तान में कि उनपे समय समय पर ना गाज गिरती रहती है। कभी आईएमएफ शर्त डाल देता है, कभी कोई और शर्त डाल देता है, कोई दूसरी कंट्री शर्त डाल देता है कि आप आपको लोन नहीं देंगे, आपको सहायता नहीं देंगे। कभी किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, कभी किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, अभी अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी ऐसी करेंसी है जिसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब उसपे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता इनको कि अब वो इनको पैसा नहीं देंगे कंट्री चलाने के लिए। अब कंट्री की इकोनॉमी का वैसे ही बट्टा बैठा हुआ है। लोन्स मिलने में बहुत तकलीफ होती है, कोई ना कोई अड़ंगी डालता ही रहता है। उनको लोन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, अगर मिल पाए तो बहुत सख्त शर्तों के साथ वो लोन मिलता है। वो शर्तें ये कभी पूरी कर नहीं पाते हैं, तो हमेशा से एक तलवार सी लटकी रहती है। अब अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से एक चाह रही है कि क्रिप्टो करेंसी का वो अमेरिका बादशाह बनना चाहिए। इससे पहले कि कोई और देश उभर के आए, जैसे चाइना भी अंदर ही अंदर क्रिप्टो करेंसी पे काफी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, रशिया भी करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में तो खैर अभी तक बैंड है, लीगली इसको नहीं ऑपरेट कर सकते क्रिप्टो करेंसी को। बट फिर भी लोग फॉरेन इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, सेल परचेज करते रहते हैं। मगर गवर्नमेंट की तरफ से इस पर रेगुलेशन ऑलरेडी पहले से ही चली आ रही है, वो क्रिप्टो करेंसी को नहीं प्रमोट करना चाहती है। तो वो उसका वजह यही है कि इस पे किसी किसी का इंडियन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं रह जाएगा इसके सेल और परचेज के ऊपर, इसके यूसेज के ऊपर। कहाँ सही इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान का कुछ इसी टाइप की अर्थव्यवस्था चाहिए जहां पे उनके जो आका हैं, जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, आईएसआई है, या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ खास लोग हैं जो ऊपरे ऊपरे तबके पे रहते हैं, जो उनकी एलीट क्लास है, तो वो भी इस टाइप का ही काम करती है। वहां पे लीगल काम तो कम होता है, लीगल काम बहुत सारा होता है जो जिसमें सारी ट्रांजेक्शन कैश में चलती है। तो वो क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने से उनको कोई तकलीफ नहीं है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। अब लगभग लगभग समझिए कि 2025 मार्च में ही पाकिस्तान के अंदर एक काउंसिल बनाई गई थी, जिसको पीसीसी कहते हैं, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। इसको बनाया गया था और इसको इसी इसी मकसद से बनाया गया था कि पाकिस्तान को एक रीजनल हब बनाना है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इनोवेशन के लिए। तो एक टाइप से ये डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे कि भी अगर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन हो, उसका जो एक रीजनल हब है, जो पाकिस्तान उस तरीके से उभर के आए। पाकिस्तान में जितने भी उल्टे सीधे काम है वो करने में माहिर वैसे ही है, तो क्रिप्टो करेंसी और उससे रिलेटेड जितना भी इकोसिस्टम होगा, उसको संभालने में उसका दिमाग भी ज्यादा चलेगा, उसको मुश्किल भी नहीं रहेगी। अच्छा, उससे क्या होगा, पाकिस्तान के जरिए साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रोल रखेगा, बाकी जो वेस्टर्न जोन्स हैं वहां पे अमेरिका अपना खुद का कंट्रोल बना के चलेगा। और बहुत सारा पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहती है क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके, जहां जिसके जरिए जो बहुत सारी कोई इलीगल जो ट्रेड होती है उसकी सेल परचेज में करने में मदद होती है। तो अच्छा, सर इसके इसका पीछे। मतलब है हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए। इसका मतलब है कि जो भी इलिसिट एक्टिविटीज, मतलब पाकिस्तान तो खाली गलत काम करता है, सही काम आज तक शायद ही कोई किया हो। तो मतलब हाँ जी। जैसे भारत में कुछ करवाना हो, अफगानिस्तान में कुछ कराना हो, तो आराम से क्रिप्टो में पेमेंट करें कोई भी इंटरनेशनल कंट्री, क्योंकि ये ब्लैक मनी एक हिसाब से है, उसमें कुछ कह नहीं सकती है। और पाकिस्तान का डीप स्टेट फंडिंग जारी रहेगी। टेररिस्ट एक्टिविटीज में पाकिस्तान का अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता रहेगा और पाकिस्तान के ऊपर डीप स्टेट की पकड़ गहरी होगी। और ये पूरा जो वेस्ट एशिया है, आप कह लीजिए, और मिडिल ईस्ट है, ये अनस्टेबल का अनस्टेबल रहेगा। धीरे धीरे कोशिश करेंगे ये कि हर जगह फैल जाए। लेकिन सर, हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ इस पे जानकारी। देखिए, जो ग्लोबल वॉचडॉग है,
भारत भी उसका हिस्सा है, मतलब भारत ने उसके बारे में कभी खुल के खुलासा नहीं करा है कि वो किस तरीके से इसको कंट्रोल करेगा। बट उसका वो भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्लोबल वॉचडॉग का। तो वो इस टाइप के जो अपने खुफिया तंत्र के जरिए, या जो लोग इस टाइप के काम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन जो माहिर रहे हैं इस टाइप के काम के अंदर, स्पेशली जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो बहुत माहिर है, वो ऑनलाइन काम करने में या इस टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, या इसको मतलब जो सॉफ्टवेयर को कोड्स को ब्रेक करते हैं, उन उन उस टाइप के लोग बहुत माहिर है। उस टाइप के लोगों के साथ इनका संपर्क लगातार बना रहता है। वो हो सकता है इनके रोल पे भी हो। और अब की बारी जो भारत और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी हमें माना गया कि इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले कराया है उस वॉरफेयर के अंदर भी, जिसमें इन्होंने उनके कई सारे सिस्टम्स को जाके जैम कराया, उनके कोडिंग को ब्रेक कराया। वो सब उस टाइप के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस टाइप के लोगों की भारत के पास कमी नहीं है। तो ये बेसिकली अब पाकिस्तान अगर इस टाइप की चीज काम बनाने में, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाता है, तो भारत को तो उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये अंदर ही अंदर ऑलरेडी तैयारी कर रही है भारत, उसके बारे में नए नए सिस्टम्स अडॉप्ट करे जा रहे हैं, उनके वॉचडॉग को और ताकत दी जा रही है कि कुछ भी इस तरह की मूवमेंट होती हुई नजर आए, उसका अगर ट्रेस कर पाएंगे। क्योंकि इसमें बेसिकली डार्क वेब के थ्रू ये सारे काम होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जितने भी काम होते हैं सब डार्क वेब के थ्रू होते हैं। तो डार्क वेब पे भी कई लोग माहिर होते हैं, डार्क वेब के थ्रू भी उसकी ट्रेल ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि कहाँ ये मूवमेंट कहाँ से हुई है, कहाँ जा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है। तो वो उस टाइप के काम के लिए स्पेशलाइज लोग होते हैं जो इस टाइप के काम करके देते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने उस टाइप के लोगों को ऑलरेडी हायर करा हुआ है, उनके ऑलरेडी रोल पर है। और वो लोग हो सकते हैं खुफिया तंत्र के अंदर काम कर रहे हो, या आर्मी आर्मी नेवी हो, एयरफोर्स, कहीं भी काम कर रहे हो सकते हैं, सीबीआई में काम कर रहे हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे काम कर रहे होते हैं। इन लोगों का कभी खुलासा नहीं होता कि ये बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं, रहते हैं, उठते बैठते आपके हमारे बीच में होंगे। तो मगर वो गवर्नमेंट के लिए अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं समय समय पर। उससे ये पूरा पता रहता है कि इनको किस लेवल पे क्या कहाँ जाके हैंडल करना है, किसी को कैसे जगह ब्लॉक करना है। तो जैसे ही गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है, तो वो ये पहले ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि क्या उसका असर उनके खुद के देश पे हो रहा है, नहीं हो रहा, भारत पे हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर भारत पे नहीं हो रहा, किसी और देश में हो रहा है, वो दो जो देश है हमारा दोस्त देश है, तो भारत उसको पहले से आगाह कर देगी, हाँ जी ये चीज आपके साथ होने वाली है, आप सतर्क हो जाइए। अगर किसी दुश्मन देश के साथ हो रहा था, फर्क ही नहीं पड़ता है, आप जो मर्जी करते रहो। तो इस तरीके से ये काम चलता है। तो इस पे अंदर ही अंदर काम चल रहा है ऑलरेडी भारत की तरफ से। और काफी तेजी से चल रहा है। और मुझे मुझे उम्मीद है कि भारत के ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं हो पाएगा। ये क्रिप्टो नेटवर्क जितना मर्जी क्रिएट कर ले पाकिस्तान में, इंडिया इंडिया इससे काफी हद तक बाहर रहेगा। ये अछूता नहीं रहेगा, मगर काफी हद तक अपने को बचाने में कामयाब रहेगा। सर लेकिन जब क्रिप्टो में इन्वॉल्वमेंट खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट का है तो इसका एक लीगल बैकिंग आ जाती है। प्लस हमारे यहाँ जो इतने सारे मिनी पाकिस्तान हैं, वो इस क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट करें और वो इसको एक्सेप्ट करें, तो क्या उनकी पावर भारत में पेनिट्रेशन की बढ़ नहीं जाएगी? देखिए, हाँ, पाकिस्तान यहाँ के जो गलत एक्टिविटीज जो भारत के अंदर होनी है, उसकी जो पेमेंट है क्रिप्टो के जरिए कर सकता है, अमेरिका की तरफ से उसको ताकत मिल सकती है। मगर आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो उनका जो डेफिसिट चल रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट का, अमेरिकन इकोनॉमी का डेफिसिट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो दुनिया भर के कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहा है। और टैरिफ को नेगोशिएट करके वो इस तरीके से कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा उन पे। जैसे चाइना के साथ क्या हुआ, 30% पे तय हुआ उनका कि चाइना के गुड्स पे 30% टैरिफ लगेगा। पहले हो सकता है 30% या उससे कम टैरिफ जा रहा होगा गुड्स को ऊपर चाइना पे। तो अमेरिका उनसे नेगोशिएट करने में कामयाब हुआ अपने देश के अंदर ज्यादा फंडिंग लाने के लिए। उनका जो डेफिसिट है वो धीरे करके कम हो। तो इतना बड़ा डेफिसिट है, वो गड्ढा इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको भरते भरते हो सकता है बहुत समय लग जाए। इसलिए दादागिरी के थ्रू वो अपने डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी उसका मानना है कि अगर इस ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी पे उसका किसी हद तक का कंट्रोल अगर बन जाता है, तो वो उसको उस मनी को अमेरिकन के डेफिसिट को कम करने में इस्तेमाल करेगा। अब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी कोई भी मार्केट में चल रही है, कभी अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठ जाती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो जाती है उस पर, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है 10 10 20 10 अगर बढ़ जाती है, तो कोई ना कोई भी वर्ल्ड लीडर जो होता है, जो कि उस पे टॉप पे बैठा होता है, अगर वो एक भी स्टेटमेंट दे दे, एक भी लड़कती भड़कती स्टेटमेंट दे दे, जो कि जिसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प बहुत मशहूर हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी बहुत रातों रात नीचे गिर जाती है।
तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा एकदम से विड्रॉ करके या एकदम से उसमें कुछ उल्टे से स्टेटमेंट देकर क्रिप्टो करेंसी को गिरा के उसको कम पैसे में उठाने, कम कीमत में उठाने की, उसको बेचने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे अपने उसको 2 दिन 4 दिन का स्टेटमेंट दे देंगे, नहीं एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो क्रिप्टो करेंसी वापस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसको सेल परचेज में भी कंट्रोल इनका रहेगा, उसका पाकिस्तान बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी लीडर की बात को की वैल्यू नहीं है, बट अमेरिका के टॉप लीडरशिप की बात की वैल्यू है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको कब उठाने, कब गिराना है, वो उसके हाथ में रहेगा। वो अपने स्टेटमेंट्स के जरिए खेल खेलता रहेगा, अमेरिकन इकोनॉमी में उसका पैसा आता रहेगा। जितने लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसके उसके शेयर मार्केट समझ के, वो बहुत बड़ी भूल करेंगे कि ये शेयर मार्केट नहीं है, ये एक इलीगल बिजनेस है जिसमें पैसा लगाने वाला पैसा कभी कमाता नहीं। मैंने नहीं देखा, 2 4 5 लोगों को देखते हो, जितने भी जानकार है मेरे, जो क्रिप्टो करेंसी में लगा पैसा लगा के बैठे हैं, वो लॉन्ग टर्म में इसमें से कभी कमा के नहीं निकले। शॉर्ट टर्म में उनको पैसे अर्निंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म में जैसे लॉटरी का बिजनेस होता है ना, ये कि अब लगा, या फिर जैसे ये अपनी क्रिकेट में बैटिंग चलती है अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए, तो आप एक बार ही जीत सकते हैं, बाकी उसके बाद 10 बार ही हारेंगे। वो उस टाइप का उसका जो होता है पूरा सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, उसके जो कोडिंग कॉम्बिनेशन। कोडिंग की जाती है, उसके पूरा उस तरीके से बनाया जाता है कि जो लगातार इन्वेस्टमेंट करता है, उसको थोड़ी देर टाइम तक तो उसकी इन्वेस्टमेंट की मजा मिलेगा, उसको राइज होती हुई नजर आएगी, उसकी वैल्यू शायद वो बेच कर उसको पैसा कमाने में भी कामयाब हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो कभी नहीं कमा पाएगा। इसका मतलब है जो हम कोशिश कर रहे थे थ्रू ऑपरेशन सिंदूर के इस एरिया में आतंकवादी गतिविधियों में, आतंकवादियों में कमी आए, उसको एक बार फिर अमेरिकन डीप स्टेट थ्रू क्रिप्टो करेंसी बढ़ाता जाएगा और कोशिश करेगा कि जैसा स्थिति थी वैसी चलती रहे। और इसके साथ साथ सेंट मार्टिन आइलैंड में भी अपनी प्रेजेंस वो कर रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है ये बांग्लादेश के साथ भी अपनी क्रिप्टो ले आए और पेमेंट और ये सारी चीजें जारी रहें। थैंक यू सर। एनी क्लोजिंग कमेंट? इसमें मैं एक एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा जिसको इन्होंने हायर करा है एज अ कंसल्टेंट, और उसका नाम है चैंगपेंग जियाओ। चैंगपेंग जियाओ एक फॉर्मर सीईओ है, बिनांस करके कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के अंदर उसने बहुत अच्छा काम करा, बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, और उससे पैसा कमा के जो है ये चैंगपेंग जियाओ जो है दुनिया के 57th वेल्दिएस्ट इंसान बनने में कामयाब हुए थे। तो वो बेसिकली चाइनीज ओरिजिन के हैं, उन्होंने, उनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप भी है, यूए की सिटीजनशिप भी है, और उनकी 2 2 शादियां हो रखी है, लोगों 5 संतानें हैं। उन्होंने ये कंपनी और कनाडा और यूए में दोनों में लॉन्च करी थी, और वो उन्होंने वो उसको उन्होंने अमेरिकन डीप स्टेट ने उन पाकिस्तान में इस आदमी को स्पेशली वहां पे एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट करा है इनके बोर्ड के ऊपर, जो पीसीसी बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो बोर्ड है, उस पे इसको एज ए कंसल्टेंट लगाया, ताकि वो पाकिस्तान की जो क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी ब्लॉकचेन सिस्टम है, जो उनका पूरा जो ऑनलाइन इनिशिएटिव है, जो उनका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनिशिएटिव है, वो उसके अंदर वो उनकी देखरेख में काम हो सके, और वो बढ़िया तरीके से काम हो सके। तो ये बेसिकली इस तरीके से पाकिस्तान में पेश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की यूथ को अगर ट्रेन करा जाए, तो पाकिस्तान की यूथ को वहां पे ब्लॉकचेन, फिनटेक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जॉब्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। मगर एक चीज देखिए, अगर जितने भी वहां के जो होनहार बच्चे हैं, अगर इस काम में लग जाएंगे, जो इसको लैपटॉप से बैठ के, मोबाइल से बैठ के सब काम करते रहेंगे, तो जमीनी काम तो होगा नहीं। उनकी इंडस्ट्री का भट्टा बैठा हुआ है, एग्रीकल्चर का भट्टा बैठा हुआ है, और हर टाइप की फैसिलिटीज का भट्टा बैठा हुआ है। तो बच्चे जब अधिकतर बच्चे वहां के इस काम में लग जाएंगे, स्पेकुलेशन के काम के अंदर, तो वो क्या जिंदगी जिएंगे? कभी कमाएंगे, कभी गवाएंगे। तो मैक्सिमम लोग गवाएंगे, एक दूसरे को देखो देखी बेवकूफ बनते जाएंगे। उनकी उनकी पूरी पूरी जो अगली आने वाली जनरेशन है, वो उस चीज से तबाह हो जाएगी। उनका दिमाग सही लेवल पे चलेगा ही नहीं। अभी तक उनका दिमाग बेसिकली मदरसों ने खराब कर रखा था, मुल्लाओं ने खराब कर रखा था। आने वाले दिन में वहां का जो उनका दिमाग जो है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी ने खराब करके छोड़ेगी। इसका मतलब है फिर लॉस के कारण कर्जे में आएंगे, और कर्जा चुकाने के लिए डार्क वेब में आएंगे, हाँ डार्कनेट जी, में आएंगे, मतलब अपराध की दुनिया में उनका स्वागत होगा। थैंक यू हाँ सर जी। फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल इंसाइट्स। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।